Unacademy. चलो टू स्टेप मैंने आपको 62 तक करवा दिया है, ठीक है। 62 तक। हाँ, आज मेरी तबीयत ना ठीक नहीं थी, तो आज मैंने 11:30 बजे वाला क्लास नहीं लिया था, ठीक है। 11:30 बजे वाला नहीं लिया था, लेकिन कल मैं लूंगी। कल मैं एमटीएस में जितने भी वोकैब आया है ना इस साल, एमटीएस में जो भी वोकैब आया है सारा करवा दूंगी। टू स्टील द शो, स्टील द शो का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र बनना। ओके, तो क्या होगा इसका? यस, विन एवरीबडीज प्रेज। ये वाला जो प्रेज है ना यहाँ पे, विन एवरीबडीज प्रेज मतलब सब लोग, स्टील द शो मतलब एकदम आकर्षण का केंद्र, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और इसका 3:30 बजे होला, इसको हम बोलते हैं साइनोशियर। साइनोशियर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का केंद्र बनना। जैसे बोलेंगे ना कि वहां तो बहुत सारे लोग थे, लोग तो बहुत सारे थे, बट इट वॉज कोमल हु स्टोल द शो। बट वो कोमल ही थी जिसने शो को चुरा लिया, मतलब आकर्षण का केंद्र, साइनोशियर। ओके, तो विन एवरीबडीज प्रेज। नेक्स्ट वाला, टू फेदर वंस नेस्ट। मेरी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। बच्चों से पूछो, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं है। मैं कभी भी एक क्लास भी स्किप नहीं करती हूँ। साल में ज्यादा से ज्यादा ना 365 दिन में 2 ही दिन होता होगा ना मैं क्लास से रिशेड्यूल करती हूँ। हाँ, चलो बताओ। टू फेदर्स वंस नेस्ट, सिर्फ अपने घोंसले को ही ध्यान देना। सिर्फ अपने नेस्ट, अपना घर, अपने घोंसले पे ही ध्यान देना। इसका मतलब क्या है? हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोचना, गलत तरीके से पैसे बनाना, गलत तरीके से पैसे बनाना। तो प्रॉफिट एंड डिसऑनेस्टी। टर्न डाउन, मेंस वाले बच्चों का मैथ्स का पेपर अच्छा गया है जैसा बता रहे हैं। अब आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं चाहती हूँ मैथ्स से भी अच्छा इंग्लिश जाए। अब मैं 5 बजे का वेट कर रही हूँ कि वो सब कॉल करना शुरू करें मुझे। टर्न डाउन, ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज करना। अपना उल्लू सीधा करना। हाँ, आज अन अकेडमी पे 8:30 बजे क्लास है। वैसे आज अन अकेडमी पे नया बैच शुरू हुआ है ना, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी स्ट्रैटेजी बताकर। ये स्ट्रैटेजी बताने में ना एक क्लास वेस्ट हो जाता है, मैं नहीं करना चाहती थी। सीधा पढ़ाना शुरू करना है, दिसंबर में एग्जाम है। तो रात को 8:30 बजे आज एक स्पेशल क्लास में, जिसमें मैं पूरा स्ट्रैटेजी शेयर करूँ। आ जाना, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया। टू टेक टू वंस हील्स, 8:30 बजे क्लास। टेक टू वन हील्स, हील्स का मतलब एड़ी, एड़ी चोटी एक, मतलब टेक टू वन हील्स का मतलब है भाग जाना, रन अवे, रन अवे। फ्ली, फ्ली, फ्ली का मतलब भी होता है भाग जाना। फ्ली का पास्ट टेंस फ्लेड होता है। इसके साथ ना अवे लगा के दे देते हैं, गलत है। रन के साथ अवे लगाओगे, लेकिन फ्ली, फ्ली या फ्लेड का मतलब ही होता है भाग जाना, इसके साथ अवे मतलब। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। यस, एक ऐसा लाइफ, लाइफ को लीज, ये लीज किसको बोलते हैं? क्या होता है ये? जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं ना, वाइन ड्रिंक करते हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा जो सॉलिड पार्ट रेसिड्यू बच जाता है ना, तो मतलब लाइफ को एकदम लास्ट लास्ट तक ड्रिंक करना, मतलब टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। जैसे जिसके लाइफ में बहुत एडवेंचर्स है, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में होता है ना, जीवन के मजे लेता है अंत अंत तक। टू एंजॉय ड्रिंकिंग एंड डांसिंग नहीं, टू लिव अ लाइफ ऑफ एडवेंचर। उसका लाइफ पूरा एडवेंचर से भरा है।
डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब वो बहुत दुखी हो जाना, बहुत डिप्रेस्ड हो जाना, वेरी डाउन इन द माउथ, बहुत डाउन फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है मतलब बहुत सैड फील कर रहा है, बहुत डिप्रेस फील कर रहा है, सैड डिप्रेस फील कर रहा है। यस, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो समथिंग फिशी, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, समथिंग फिशी, फिशी का मतलब भी है ना कि कुछ तो दाल में काला है, मतलब टू स्मेल, टू बी सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब है मतलब आपको डाउट डाउट हो रहा है, डाउटफुल, डाउट, सस्पिशियस। इन कोल्ड ब्लड, थोड़ा सा ऑप्शंस बहुत क्लोज है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। How many idioms should you learn? As much as you can, as much as you can. And cold blooded murder का मतलब slowly थोड़ी होता है। हाँ, आपको लगेगा ना कोल्ड ब्लडेड में किया मतलब गुस्से में किया, नहीं, गुस्से में और जानबूझकर, इंटेंशनली, इट वाज अ कोल्ड ब्लड मर्डर का मतलब एकदम जानबूझकर किया गया है, डेलिबरेटली, नॉट एंग्रीली। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, पर्पसफुली किया है, हाँ, पर्पसफुली किया है, जानबूझकर, टू गिव अप, देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट, डोंट आस्क। Ask the students who have already, prior to this also, they have already attempted exams. Okay, by talking to them now, you will get to know. There is no limit. You can learn as much as you can, but I have made a limit of 1500 plus. गिव अप कर देना, डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, लगे रहना। गिव अप का मतलब मूव ऑन करना होता है, कौन बोल दिया है रॉली? गिव अप मत करना है, सरेंडर मत करना है, रुकना नहीं है। पुट ऑफ, ये एग्जाम में आता है, एक आएगा पुट आउट। पुट आउट का दो मतलब होता है, एक पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और आज वो बहुत बुझी बुझी दिख रही है, एक पुट आउट का मतलब होता है बहुत दुखी दिख रही है, पुट आउट। बट पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ये जो कॉल्ड ऑफ होता है ना, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल करना, कैंसिल करने में रद्द कर देना। बट पुट ऑफ में पोस्टपोन करना, फिर दोबारा होगा, बट इसमें तो रद्द कर देना, कैंसिल नहीं होगा आयुषी। कैंसल को हम बोलते हैं कॉल ऑफ करना, अब दोबारा नहीं होगा, बट पुट ऑफ तो स्थगित कर दिया, दूसरे डेट पे होगा। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है ना वेरी एक्सपेंसिव, आपको लगेगा कभी कभी ना महंगा चीज, ये जो पोजेशन है ना यहाँ पे आना चाहिए, कभी कभी कोई भी चीज बहुत महंगा होता है, लेकिन कभी कभी महंगा चीज भी काम का होता है। बट सफेद हाथी का मतलब है कॉस्टली है बट कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉस्टली चीज काम का नहीं होता, कभी कभी काम का होता भी है। बट व्हाइट एलिफेंट मतलब बहुत कीमती चीज खरीद लिया बट आपके कोई काम का नहीं। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड पे ले जाना, चलो चलो आज मैं तुम्हें राइड पे ले जाता हूँ, और बेचारे को बीच में ही छोड़ दिया, हाँ, बीच में ही धोखा दे दिया। टू टेक समवन फॉर अ राइड मतलब धोखा देना। टू लीड अप टू द गार्डन पाथ, चलो तुम्हें गार्डन घुमाने ले जाता हूँ, और बीच में ही छोड़ दिया, डिसीव कर, बिट्रे करना, डिसीव कर। ओके, टू बीट अराउंड द बुश,
बीट अराउंड द बुश, ये तो मैंने आपको उस पे करवाया था स्पोकन इंग्लिश के बैच। इधर उधर की बातें मत करो, सीधा मुद्दे पे आओ। बीट अराउंड द बुश करना ना, बुश के इधर उधर मतलब इनडायरेक्ट वे में, राउंड अबाउट वे में बात करना, इधर उधर की बात करना, डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट वे। गुड। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, क्या भाई अनुराधा, खुश रहिए। एग्जाम देने नहीं गए मेंस का? अनुराधा कहाँ पे हो? मेंस का एग्जाम नहीं देने गए हो? अच्छा, मैथ्स का पेपर अच्छा था मैम, अच्छा। वेरी गुड। मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। आप वहीं से बोल रहे हो? कितने बजे से? इंग्लिश का पेपर कितने बजे से? मैथ्स का पेपर अच्छा गया, अब आपको बताने आए। इंग्लिश का पेपर कितने बजे से? अच्छे से देना है इंग्लिश। 2 बजे से, हाँ। 2 बजने में आधा घंटा बच गया है। अच्छे से लंच वगैरह कर लिया होगा, बहुत ज्यादा लंच तो नहीं किया होगा, नहीं तो नींद आने लगेगा। आप जाके इंग्लिश का अच्छे से देना। और मैं ना मेंस वाले बच्चों का आज रात को 8:30 बजे वाले स्पेशल क्लास में मैं वेट करूंगी। रात को 8:30 बजे स्पेशल क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स का वेट करूंगी। मेंस का स्टूडेंट आके मुझे फीडबैक देंगे। इंग्लिश का लाज रख लेना अनुराधा जी, इंग्लिश मैथ्स का लाज रख लेना। अच्छा, इस बार भी ज्यादा लाना है उससे। हाँ विवेक भाई सही बोला है। उससे ज्यादा लाना है, लेकिन वो जो है ना इस बार ठान लिया है वो ज्यादा लाएगा। पता नहीं कैसा गया उसका एग्जाम। कल तो उससे मैंने बात भी की थी। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, हर नर्व को स्ट्रेन कर लिया। ओके, हर मतलब पूरी जी जान लगा देना, भरसक प्रयास करना। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। अच्छा, प्रभात का 87 बना है। आपका कितना बना है अनुराधा? आपका कितना है? आपने कितना बनाया है मैथ्स में? आपने 90 बनाया है। ओके ओके। लेकिन इस बार मैं प्रभात के साथ हूँ, इस बार मैं प्रभात के फेवर में हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब इंग्लिश में देखना है, अब इंग्लिश देखना है। अ फोरलोन होप, अब असली कहानी इंग्लिश की है ना। मैथ्स तो पेपर इजी आया है, 2020 से भी मेंस का पेपर इजी आया है 21 में। हाँ चलो बताओ। फोरलोन होप, एक ऐसा होप ना जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। लोन का मतलब है लोनली, अकेला, मतलब अकेला आशा कर रहा है, बाकी लोग आशा नहीं कर रहे, अकेला ही कर रहा है, मतलब उसके चांसेस कम है सक्सेसफुल होने के। रिमोट का मतलब होता है लेस, एक तो टीवी वाला रिमोट होता है और एक लेस। ज्यादा लाओगे? प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो 3:30 बजे से पढ़ा रही हूँ और आपका एग्जाम 2 से 4 है। लेकिन मेरे को पढ़ाने के दौरान ना आप लोगों की याद आएगी, पता नहीं कैसे बच्चे पेपर दे रहे हो। रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज। रॉ डील, हाँ वही फोरलोन। लोन का मतलब सैड होता है ना, सैड होप, जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। रिमोट का मतलब है लेस। रॉ डील, अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस। रॉ डील, जैसे बोले ना मेरे दोस्तों ने मुझे रॉ डील दिया है। रॉ डील का मतलब है, मतलब बोला कि डील अच्छा है। रॉ का मतलब कच्चा, कच्चा डील दिया है, मतलब एक ऐसा डील जहाँ पे मुझे बेवकूफ बनाया गया है, मुझे धोखा दिया गया है, डील अच्छा नहीं था। अनजस्ट ट्रीटमेंट, इन अबेंस। ब्रो लोग बोलते हैं ना अबे, ब्रो लोग बात करते हैं तो ये बहुत यूज करते हैं अबे। अबे मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। तो इन याद रखना, इन अबेंस होता है, एट नहीं होता, इन अबेंस।
मतलब कोई भी चीज को थोड़ी देर के लिए आपने पोस्टपोन सस्पेंशन में रख दिया, लिम्बो में रख, सस्पेंशन, ओके, सस्पेंशन टू रीच एट अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया, टू गेट एट, आई विल, मैंने तो आंसर ही बता दिया, आई विल गेट एट, ये बहुत आता है एग्जाम में, आई विल गेट एट द ट्रूथ, मैं किसी ना किसी हाल में सच्चाई में पहुंच जाऊंगी, आई विल गेट एट मीन्स आई विल रीच, अ फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब है जन्नत, ये फूल का पैराडाइज, बेवकूफ वाला पैराडाइज क्या होता है, आंसर बोल दिया मैंने। जो लोग बेवकूफ होते हैं ना, एक्चुअली में वो मुसीबत में रहते हैं, लेकिन उनको लगता है ना, अरे मैं तो, मेरी हालत तो अच्छी है, मैं तो जन्नत में हूँ, बट एक्चुअली में उनकी हालत, भ्रम में रहना, ओके, भ्रम में रहना, एक्चुअली में वो पैराडाइज में नहीं है, जहन्नुम में है, बट वो सोच रहा है कि मैं तो जन्नत में हूँ, इल्यूजन में रहना, भ्रम में, आइवरी टावर में रहना, हाँ, आइवरी टावर भी यही होता है, मैं तो आइवरी टावर में हूँ, भ्रम की दुनिया में रहना, गलत फहमी में रहना। एन एक्स टू ग्राइंड, बोलोगे ना आज ये बच्चा मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जैसे घर में आज कोई अच्छे से आपसे बात कर रहा है ना, तो आप बोलोगे यार ही इज टॉकिंग सो नाइसली टू मी, आई थिंक ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, मेरे को लग रहा है कुछ तो उसका स्वार्थ है जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। मिल्टन का है, मिल्टन का एक पोयम है पैराडाइज लॉस्ट, बहुत अच्छा है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, मतलब कुछ तो पर्सनल प्रॉफिट है, कुछ तो इसको फायदा उठाना है, इतनी अच्छे से बातें कर, हेलो मैम, हाउ आर यू, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। selfish motive, he has some selfish motive तो है उसका। to bell the cat, cat is घंटी, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, जाइए अनुराधा, बेस्ट ऑफ लक, आपका टाइम हो गया। बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा मतलब कौन खतरा लेगा, टू टेक लीड इन डेंजर, मतलब ये खतरा कौन लेगा, मिल्टन का था, बेस्ट ऑफ लक। इंग्लिश में ना एकदम एग्जाम के बीच में टेंशन मत लेना, एग्जाम के बीच में टेंशन एकदम मत लेना, अपना बेस्ट देना, ये सोच के मत देना ना कि मैम ने 190 बोला है, मैम ने कभी ये नहीं बोला, मैम ने बोला अपना बेस्ट देकर आना। इडियम्स वगैरह ना, आपको कहीं ना कहीं वो इडियम्स देखते साथ ना मेरी आवाज आपको कान में गूंजने लगेगी, ये मैं श्योर हूँ, वो सब इडियम्स देखोगे, क्लोस्टेस देखोगे तो मेरी आवाज आपके कान में आने लगी और आपका बनने लगा। रेनी डेज, हाँ, और सिनोनिम्स को एंटोनिम्स मत करना, ठीक है, सिनोनिम्स को सिनोनिम्स करना और एंटोनिम्स को सिनोनिम्स मत करना, एंटोनिम में एंटोनिम करना, सही बोल रहे हैं। अनलकी टाइम्स, रेनी डेज, बारिश का मौसम जो होता है ना, अब देखोगे बारिश के मौसम में बहुत सारा चीज़ों को, मतलब बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन बोलते हैं ना सेट असाइड फॉर रेनी डेज, सेट असाइड का एक मतलब होता है ना इग्नोर करना, और एक सेट असाइड का मतलब है पैसे बचाना, रेनी डेज मतलब जब विपरीत परिस्थितियां आए, जब आपका अनलकी टाइम्स आए, उसके लिए पैसे बचा के, अनलकी टाइम्स, बारिश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रेनी डेज का मतलब है बुरे वक्त के समय।
बचा कर रख। द अल्फा एंड ओमेगा। बस मेरे स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट ये बोल देना कि मैम क्लोज टेस्ट में मजा आ गया, PQRS में मजा आ गया और पैसेज में मजा आ गया, ये बस लाइन बोल दे, बस मेरा मेंस का काम हो गया। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है किसी भी चीज शुरुआत से अंत तक, बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड। ले बेर, बेर फुटेड होते हैं ना, ले बेर, बेर थ्रेड, बेर फुटेड, नंगे पांव को बोलते हैं। किसी भी चीज को बेर करना मतलब उसका कवर हटाना, अनकवर करना, एक्सपोज करना। एक्सपोज, परत दर परत किसी चीज को अनकवर करना, एक्सपोज करना। सही बोल रहे हो, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टेंशन मैम को हो रही है, आप नर्वस लग रहे हो। अरे नर्वस तो नहीं है, नर्वस तो मैं होती नहीं हूँ, बट मुझे टेंशन होता है। स्टेम फ्रॉम, नहीं टेंशन भी नहीं है, मेरी एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, टेंशन नहीं है। मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है। स्टेम फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम कोई भी चीज, ओरिजिनेट फ्रॉम ये मैंने आपको करवाया है, आपको यूट्यूब पे भी करवाया है। ओरिजिनेट कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न होना, स्टेम फ्रॉम, एमानेट फ्रॉम उत्पन्न होना, इवॉल्व फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम करवाया है। स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ये जो हॉर्नेट का नेस्ट है ना, अच्छा स्टीयर अप का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रोवोक करना। एक स्टीयर का मतलब घोलना भी होता है, पुट सम शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर और उसको घोलो। और एक स्टीयर का मतलब है प्रोवोक, उकसाना। किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी उकसाओगे तो क्या होगा वो, हाँ किसी को इंस्टिगेट करोगे तो, और उकसाओगे तो प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हो। हाँ, क्रिएट ट्रबल, टू गेट along, both the friends are getting well along in business। फ्रेजल वर्ब में पढ़ा दिया। गेट along, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है, लाइक कर देना है सेशन को, ना इंसाफी करते हैं। गो विद, गेट along का मतलब होता है ना एग्री करना, एग्री करना, सहमत होना, बहुत फ्रेंडली टर्म्स होना, मिलजुल कर काम करना। आई विल गो विथ यू, आई विल गो विथ यू मतलब मैं आपके साथ सहमत हूँ, एग्री कर रहा हूँ। मेकअप, वो वाला मेकअप मत समझ लेना, वो वाला समझना। पहले तो ब्रेकअप करते हो आप लोग, ब्रेकअप होता है, ठीक है, ब्रेकअप होता है और उसके बाद 2 दिन बाद मेकअप भी होता है। मेकअप वो गर्ल्स वाला मेकअप नहीं है, मेकअप का मतलब होता है पैचअप करना। पैचअप मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म करके दोस्ती कर लेना, मेल मिलाप करना। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब ही होता है पैचअप कर लेना, दोस्ती कर लेना। विद माइट एंड मेन, माइट का मतलब क्या होता है, ये वो वाला माइट मत समझ लेना कि मैम मे का पास्ट टेंस माइट होता है, माइट एक मॉडल वर्ब है। ओके, एक आपने छोटा भीम देखते होंगे, तो छोटा भीम में आपने देखा होगा माइटी राजू, माइटी राजू है छोटा भीम में, माइटी राजू मतलब शक्तिशाली राजू, बहुत शक्तिशाली है राजू। तो माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरे पूरे एनर्जी से, पूरे उत्साह, पूरे ताकत लगा के। माइटी राजू देखता हो, विद फुल विगर, विगर का मतलब है एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह से। an iron will,
हाँ मैं भी देखती हूँ, मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मैं भी देखती थी छोटा भीम। जब बच्चे छोटे थे। शक्तिशाली का स्पेलिंग क्या लिखा है रॉली? शक्तिशाली का भयानक स्पेलिंग लिख के भेज रहे हो। आयरन विल वाला इंदिरा गांधी वॉज अ आयरन विल लेडी। आयरन विल का मतलब है, विल मतलब उनका दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। अपहिल टास्क, ये तो मेरे लिए एक अपहिल टास्क है। हरक्यूलिस का नाम सुना होगा, हरक्यूलिस अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, तो ये मेरे लिए हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क मतलब ऐसा टास्क ना जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, तो वही अपहिल और हरक्यूलियन टास्क मतलब अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। टू टर्न द टेबल्स, 100 तक करके फिर हम लोग वन वर्ड पे चलेंगे। टू टर्न द टेबल, रैंकर इज एनमिटी, जैसे चाइल्ड्स प्ले बोलते हैं ना, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो बच्चों का खेल है, मतलब बहुत इजी चार्म बोलते हैं, ये तो मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है, ये मेरे लिए एक केक वॉक है, मतलब इस काम को मैं आसानी से कर सकती हूँ। और हरक्यूलियन डिफिकल्ट टास्क, टर्न द टेबल्स, ओके लास्ट में ना द टेबल्स वर टर्न, मतलब पूरा टेबल उलट फेर हो गया, मतलब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गया सिचुएशन। टर्न अ ब्लाइंड आई, कभी कभी पेरेंट्स अपनी बच्चों की गलतियों को ना ब्लाइंड, अपनी बच्चों के गलतियों पे अंधे बन जाते हैं। ओके दे टर्न अ ब्लाइंड आई, दे आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स, ब्लाइंड के साथ टू द, अनदेखा कर देते हैं, ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स तो क्या है, मतलब पता है कि बच्चा गलती हो रहा बट ना देखने, इग्नोर कर देते हैं, प्रिटेंड नॉट टू नो, इग्नोर, ओवरलुक कर देते हैं, हाँ इग्नोर करेंगे, ओवरलुक कर देते हैं, गलत बात है ये। कनाइवेट वाला इग्नोर कर देना। अप अ ब्लाइंड एले, ये एले किसको बोलते हैं? एले इज द पैसेज, पैसेज जो होता है ना, दो 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 बीच का रास्ता को बोलते हैं। ओके पैसेज जो होता है बीच का रास्ता। यस, बीच का एकदम ब्लाइंड, ब्लाइंड टर्न होता है ना, गाड़ी में भी देखते हो ब्लाइंड टर्न, जहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो यू आर ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हो ना जहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ होने वाला है, मन अनुकूल रिजल्ट नहीं आएगा, तो यू आर फॉलोइंग दिस रास्ता, फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन, सर्टेन है कि वो कुछ इसका नेगेटिव परिणाम ही होगा, ब्लाइंडली चले जा रहे हो, जाके टकराओगे ना आगे जाके। ब्लड इज थिकर देन वाटर, blood is thicker than water. अच्छा मैम, आज पापा भी कोटा गए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम देने गए हैं, एक सर्विस मैन है कैटेगरी, आपको इंग्लिश के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, चलो अभी थैंक्स क्यों बोल रहे हैं, पापा को बोल देना ना कि अभी इंग्लिश परफॉर्म करके आना है। ओके और मैं श्योर हूँ, पापा को बेस्ट ऑफ लक मैंने बोल दिया है, पापा को भर भर के बेस्ट ऑफ लक दे दिया है, और मुझे मुझे पता है कि लौट के आके वो थैंक्स बोलेंगे, बोलेंगे उनका पेपर अच्छा जाएगा। ब्लड इज थिकर देन वाटर,
ओके मतलब फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं खून का रिश्ता ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पापा लोग भी सीजीएल दे रहे हैं, ये एडीएम अच्छा लगता है। अच्छा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। पापा भी पढ़े हैं, सन भी पढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगी ना कि मैं तब तक पढ़ाते रहूं जब पापा का ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन जो भी आए वो भी पढ़ते रहे। एक्स सर्विसमैन में है, एक्स सर्विसमैन में बहुत अच्छी बात। पापा को बोलना कि शाम वाले आएंगे स्पेशल क्लास में और शेयर करेंगे कैसा गया इंग्लिश। द स्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। स्वीकी जो जैसे चक्का होता है, ओके, जो जो चक्का में ज्यादा आवाज करता है ना, हम उसी को ग्रीस, उसी में ग्रीस लगाते हैं। तो फैमिली में देखोगे 2-4 बच्चे रहते हैं, जो बच्चे शांत होते हैं ना उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, जो सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं ना, जो ज्यादा हल्ला करेंगे उसी पे ध्यान दिया जाता है। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स खुल के दिखता है उसी को अटेंशन दिया जाता है, जो हल्ला करते हैं ना उसी को अटेंशन दिया जाता है, जो प्रॉब्लम्स उजागर होकर दिख रहा है, बाकी जो नहीं दिख रहा है लोग शांत हो जाते हैं। The most noticeable problems are the problems most likely to get attention. Run out. Run out का मतलब क्या होता है? Run out का मतलब होता है शॉर्टेज होना, शॉर्टेज, कमी है इसमें, स्टीम की कमी है, इसके अंदर स्टीम भरो, इसमें स्टीम की कमी लग रही है, मतलब उत्साह की कमी लग रही है। Impetus. अंकल का ये देखो, अंकल का वो देखो ना, वो सब पे ध्यान मत दो, अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो। अंकल के बारे में तो अच्छी बात है कि पापा भी एग्जाम दे रहे हैं, उनका एग्जाम दे रहे हैं, और पता चला ना कि आप यहीं बैठे हुए हो, इधर सब एग्जाम निकाल रहे हैं, यहीं बैठ के हंस रहे हैं। टू गो फॉर ब्रोक, टू गो फॉर ब्रोक, ये जो ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, आपको आपको घर वर दिलवाने के लिए, या ब्रोकर वगैरह को शेयर, ब्रोकर वगैरह क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, हम पूरे पूरे पैसे ब्रोकर को दे देते हैं, मतलब एक ही बार में सारा रिस्क पे लगा देंगे, टू रिस्क एवरीथिंग, सारा पैसा ब्रोकर को दे दिया। अरे वो पहले तो ये देखो, वो बेटा सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा तब ना, बेटा जो यहाँ पे है वो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ना 7th स्टैंडर्ड के भी है, मेरे 6th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट भी है। ओके, ये भी ध्यान रखना कि ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चा बोल रहा है वो सीजीएल दे ही रहा है, हो सकता है 6th-7th का बच्चा हो। 100 तक करते हैं। टू स्लीप विद द फिशेस। पहले खुद पे ध्यान दो, दूसरों को ज्ञान दो। स्लीप विद द, एक तो होता है ड्रिंक लाइक द फिश। ड्रिंक लाइक द फिश का मतलब क्या है? एक तो चीज याद रखो, ड्रिंक लाइक द फिश, फिश की तरह पीना, मतलब जो लोग बहुत पियक्कड़ होते हैं, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, और जो बहुत खाते हैं ना उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब घोड़े की तरह इतना खाता है, ओके, एकदम ग्लटन है, तो बहुत खाने वाले लोग को बोलते हैं ईट लाइक, और जो बहुत पीते हैं ड्रिंक लाइक। और फिशेस के साथ जाकर सो जाना मतलब क्या है? डेड, टू बी डेड। एक होता है ना किक द बकेट, फांसी लगाते समय बकेट पे चढ़ के फांसी लगा रहा था, किक द बकेट का मतलब भी होता है टू डाई करना।
ढाई स्लीप 12 फिशेस में रहने दो। 100 हमारा 100 ईडीएम्स हो गया। ओके, हमने 3 दिन में अपना 100 ईडीएम्स कर लिया है। अब हम वन वर्ड की तरफ बढ़े। किक द बकेट। मैंने लगा 51 तक करवा दिया था, 52 से चलते हैं। सबका भावना कुछ ज्यादा ही आज भावना हो गया। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाइए। फिफ्टी वन बाकी है, इसने सेट नहीं किया है 51। अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास में करवा दूँ 51 ला। पता नहीं 51 में क्या था। वन हु इज वेल वर्स्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट इन एनी सब्जेक्ट, लाइक क्रिटिकल जज, कला के पारखी है। जो कला के पारखी लोग को क्या बोलते हैं? वेटरन। तो किसी किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे फिलिस्तीन तो जो लोग अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है, और ये जो नॉट प्रोफेशनल, डिलेक्टेंटे का मतलब होता है ना जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं। और जो लोग प्रोफेशनल है, खास करके कला, कौन जो कला के पारखी है, ये तो आता है। अच्छा, वो तो मैंने करवाया था। स्मार्ट बोल रहे हैं मैम 51 में वो था। 51 में था ना, जॉब जॉब अच्छी है, मतलब काम कम है और हाई पे है। ये वाला आंसर है 51 का आंसर ये था। सिन क्यों? ओके, वो वाला शायद 51 में यही था, हाई पे, लेस वर्क। लेस वर्क ऐसे जॉब आप लोग चाहते हो ना कि लेस वर्क हो और हाई पेमेंट हो। उसका आंसर सिक्योर। अ पर्सन जिसको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग ना इनडिफरेंट होते हैं। ऐसे लोग को हम स्टॉइक भी बोलते हैं। ऐसे लोग नॉन शैलेंट होते हैं, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कूल एंड काम रहते हैं ना। दुख से मतलब है ना सुख से मतलब। पर सेंट का मतलब तो ये तो सन्यासी, एसेटिक सन्यासी वगैरह। स्टॉइक स्टॉइक। A person who is against the standards of ordinary society, especially in dressing. बताओ। Nonchalant, indifferent, yes. जोकर तो नहीं है। जो ऑर्डिनरी सोसाइटी में ना, इनका जो पहनावा है ना, ऑर्डिनरी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। खास करके पहनावे में, उसको हिप्पी बोलते हैं। आपने मूवीज वगैरह में हिप्पीज को देखा है ना, अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं, बाल ऐसे लंबे लंबे होते हैं, कर्ली कर्ली, कपड़े भी अजीब अजीब पहनते हैं। स्केपगोट इज बलि का बकरा। और बट, जो सिगरेट का लास्ट वाला पार्ट बचता है ना, उसको हम बट बोलते हैं सिगरेट का। रणबीर सिंह टाइप का वही वाला। रेजिसाइड इज द मर्डर ऑफ किंग। होमिसाइड तो ह्यूमन बींग्स, नरसंहार, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग। पैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ फादर, और ब्रदर के किलिंग को फैक्ट्री फैक्ट्री। और ये जो पेरिसाइड होता है ना, पेरिसाइड, PARR, पेरिसाइड इज द किलिंग ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के किलिंग को बोलते हैं, जिसमें से मदर के किलिंग किलिंग को मैट्रिसाइड बोलते हैं। साइड का मतलब ही है किलिंग। मदर के लिए मैट्रिसाइड, फादर के लिए पैट्रिसाइड, और दोनों को कोई मार दे रहा है पैरिसाइड। Mania for stealing things. Okay. जिसको चुराने की हैबिट हो गई है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई कमी हो। हाँ, क्लेप्टोमैनी, जल्दी जल्दी करते हैं।
मेंटल वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब है मेंटली एकदम एक ही काम करते करते आप मेंटली टायर्ड हो गए, आपके पास कोई काम नहीं बचा, कोई आपके पास काम करने को नहीं है, एकदम बोर हो गए हो मेंटली, ऐसे को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं, कुछ नयापन नहीं रहा करने को। फैटीग तो आप फिजिकली भी टायर्ड हो सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब भी लेजी है, डेबिलिटी का मतलब होता है बहुत वीकनेस, लेकिन मेंटल टायर्डनेस को इनोई बोलते हैं, कुछ नया नहीं। थक जाते हो, कभी कभी आपके साथ होता है ना, पढ़ते पढ़ते अभी मेंस वाले बच्चे सोचो कि आज दे के आए, कब से वो मुझसे पढ़ रहे हैं, रोज का वही ड्रामा, सुबह 9:30 बजे आना, क्लोज टेस्ट, PQRS पैसेज बनाना, और इतना मैंने मॉक लिया, थक गए होंगे ना। आज वो शाम में जब आएंगे ना तो दे विल हीव अ साई ऑफ रिलीफ, ये आता है एग्जाम में, हीव अ साई ऑफ रिलीफ, अब वो राहत की सांस लेंगे। कल जब सुबह 9:30 बजेगा ना तो वो उनको अच्छा लगेगा ना। मेंटली हम लोग थक चुके थे भाई, आज आराम मिल रहा है, बट उनको आराम नहीं है क्योंकि उनका 21 तारीख को डिस्क्रिप्टिव भी है। वो राहत की सांस लेंगे, यस, राहत की सांस लेंगे, 1-2 दिन तो राहत की सांस लेंगे ही ना, एक दिन राहत की सांस लेंगे बेचारे। बट SSC की ब्यूटी है कि उसको शांत नहीं बैठने देंगे, फिर से वो प्री की तैयारी करेंगे। वन हु लव्स, लव्स सब लोगों को, जो लव करता है सब लोग वापस आएंगे। नहीं नहीं, अल्ट्रुइस्ट नहीं है, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट इज रिलेटेड टू एक्शंस। सब लोग जिसके एक्शंस वगैरह है ना, मतलब बहुत सिद्धांतवादी, हम हमेशा अच्छा अच्छा करता है, परोपकार, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा काम करता है। बट लव्स, लव्स गोज इन सेंस ऑफ फिल का मतलब भी लव, सब से जो लव करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। 2 बजने वाला है, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है। ह्यूमैनिस्ट नहीं होगा, ह्यूमैनिस्ट तो अलग है। 1-2 दिन बहुत रिलीफ लगता है। माइनिया फॉर ट्रैवल, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। पायरो, ये जो पायर होता है ना, पायर का मतलब होता है चिता, फायर इज रिलेटेड टू फायर। बहुत लोगों को आग से प्यार होता है, हर चीज को जला, लव फॉर, माइनिया का मतलब है सनक, आग की सनक। बहुत लोगों को किताब की सनक होती है, लव फॉर बुक्स। लोगो माइनिया जिसको बोलने का शौक हो, बहुत टॉकेटिव होते हैं, और जिसको ट्रैवल करने का शौक हो इज ब्रोमोमाइन। A person living permanently in a certain place। ये आपका बैच लेना है सिर्फ इंग्लिश का, क्या बोलूँ मैं आपको, आपको मेरा बैच तभी मिलेगा जब आपको अपना एक आंख बंद करके क्लास लेना होगा। मैथ्स की तरफ से नजर हटा देना, GS और वो सब की तरफ से मिल जाएगा। डोमिसाइल, डोमिसाइल बोलते हैं ना कि वहां का डोमिसाइल बनाओ, मतलब जहाँ के आप एकदम मूल निवासी हो, परमानेंट वहीं के हो। अब जैसे मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो दिल्ली में मैं क्या हूँ, दिल्ली में तो मैं ऐसे ही रह रही हूँ, लेकिन मेरा डोमिसाइल बनेगा बिहार से। मूल निवासी, नेटिव कहाँ से हो, परमानेंटली आप कहाँ से, डोमिसाइल। रेसिडेंट तो टेम्पररी रेसिडेंट भी हो सकते हैं। डोमिसाइल, अ पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन प्लेस। नेटिव तो कुछ भी होगा, लिविंग बोला है। नेटिव्स होता है ना, नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब नेटिव, आप जैसे कोई क्रॉप्स होता है, ये नेटिव है। नेटिव किसी के लिए भी, चीजों के लिए भी यूज करेंगे, बट यहाँ पे पर्सन के लिए। पलट कर वार करना, इंजरी के लिए इंजरी। रिप्रेजल, पलट कर वार करना। अक्यूटली इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब कोई भी बाहरी चीज आपको इफेक्ट कर रहा है। कुछ चीज ऐसा होता है ना जहाँ, मतलब इम्प्रेशनेबल लोग वो होते हैं ना जिसको आप आसानी से प्रभावित कर सकते हो चीजों से।
रेट्रीब्यूशन तो पनिशमेंट हो गया ना, वो अलग है। मतलब हाँ, इम्प्रेशनेबल जो आसानी से बाहरी चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं। और क्रेड्यूलस का मतलब होता है ना, वन हु इजिली बिलीव्स, किसी की बातों पे बिलीव करके बेवकूफ बन जाता है, गलीबल है। और सेंसिटिव है, संवेदनशील। और इंजीनियस का मतलब है एक्सपर्ट, जीनियस। टू स्लैप विथ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, ये सब ना आ जाता है एग्जाम में, रॉन्ग करवा देता है। स्लैप, स्लैप करना, किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से पीटना, ये कुतरना होता है। जो रैट्स वगैरह होते हैं ना, कुतरना, धीरे धीरे कुतर रहे हैं। और हीव का मतलब भी है कट करना, चॉप करने का मतलब भी कट करना, बट यहाँ स्लैप, फ्लैट ऑफ स्वैट करना। असेंबली ऑफ हियरर्स, 2 बजे खत्म करेंगे हम। सुनने वाले लोग, क्या बात है, इतना टाइम लग रहा है। ऑडियंस, यस, सुनने के लिए। और ये जो है ना, ये रिलीजियस गैदरिंग है। धार्मिक पर्पज से जो भीड़ होता है ना, कुंभ मेला, चर्च वगैरह में है। और यहाँ सुनने के लिए ऑडियंस आते हैं, ऑडियंस। हियरिंग वर्ड दिया ना, हियर्स। एन एसोसिएट, ऑफिस जाओगे, नेक्स्ट ईयर तो आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा, ऑफिस में काम कर रहे होंगे, और जो आपके अगल बगल बैठकर काम कर रहे होंगे वो कौन होंगे? आपके आपके कलीग होंगे। हाँ, एलाइज का, एलाइज, बीजेपी एंड इट्स अलाइज। एलाइज का मतलब होता है सपोर्टर्स। अकम्प्लाइज का मतलब होता है अकम्प्लिस, पार्टनर इन क्राइम, जो गलत काम में आपका साथ दे। कंपेनियन तो सिंपली फ्रेंड, बट ऑफिस वाला फ्रेंड आपका कलीग है, कलीग। वन हु इज अनरिलेंटिंग एंड कैनॉट बी मूव्ड बाय एंट्रिटीज। आज मैं सारा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी रात को 8:30 बजे स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो आ जाना इसमें, ताकि बार बार पूछना ना हो। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब है एकदम रिलेंटलेस, जो ना रुके। बहुत ज्यादा रिलेंटलेस होते हैं, अनफ्लिंचिंग होते हैं, जो रुक, एकदम दृढ़ निश्चय वाले लोग, एकदम दृढ़, जिद्दी टाइप वाले लोग। एक्सो टिकिया बार, एक्सो एक टिकिया बार है, डिश वॉश है, डिश बार है, जो जिद्दी मैल को हटा देते हैं। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, वेरी रिजिड, स्टबन में करवाया है रिकैल्सिट्रेंट। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन का मतलब होता है, मतलब आप ऐसे लोग हैं ना जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। एल्ट्रुइज्म, हाँ, इसके लिए एल्ट्रुइज्म, परोपकारी। परोपकारी है मतलब हमेशा सबका उपकार कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। नेपोटिज्म तो फेवरेटिज्म, पक्षपात करना, भेदभाव करना। सिनिसिज्म का मतलब है डाउटफुल। और फिलैंथ्रोपी जैसे लव, फिल मतलब लव फॉर ऑल, और यहाँ पे एक्शन के लिए भाई भतीजावाद। हाँ, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, बायसनेस। अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव, अ पर्सन जिनका दावा है ना कि मुझे मुझे प्रकृति, ब्यूटी, प्रकृति, ब्यूटी, ये सब को लेकर जिसको है कि मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? मुझे लग रहा है रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है ना कि आप कॉनिजर बोलो। कॉनिजर का मतलब है जिसको कला की परख है। लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटी, नेचर और ब्यूटी वाले के लिए हम यूज करते हैं एस्थीट, एस्थेटिक ब्यूटी, ब्यूटी सौंदर्य से रिलेटेड। 70 तक करेंगे। अ डिजीज जिसको छुआछूत से फैल जाए, वैसे डिजीज को क्या बोलते हैं? छुआछूत से।
जैसे मेरे को कोल्ड हो गया, तो कोल्ड इन्फेक्शियस होता है, लेकिन जो डिजीजेस छुआछूत से पहले छू कर, कंटेजियस कंटेजियस। और ये कंटेजियस का मतलब है ना, कोई भी चीज बहुत पास है, नेबरहुड में, पास में है कुछ, ये कंटेजियस है, ए लगा। कॉन्टेक्चुअल मतलब संबंधित, इस कॉन्टेक्स्ट में। लाइक किया है सेशन को? सेशन को लाइक भी कर देना, अब तो खत्म होगा। लास्ट, एन एनिमल स्टोरी, जो आपको कोई सीख देते हैं। मैंने आपको कछुए एंड खरगोश की कहानी सुनाई और फिर बोला कि चलो सीख क्या है, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थर्स्टी क्रो की कहानी सुनाई और बोला कि इसका सीख क्या है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ क्रिएशन। जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो आप क्रिएट करें। तो ये है फेबल। कैसे पता चला कि फेबल है? यहाँ पे ना पैराबल्स भी आपको लेसन देता है, कोई सीख देता है। टेल का मतलब तो सिंपली स्टोरी। एनेक्डोट का मतलब है अम्यूजिंग रियल स्टोरी किसी के बारे में। लेकिन यहाँ पे एनिमल, पैराबल्स भी कहानी देता, सीख देता है, बट जरूरी नहीं है कि एनिमल्स का ही हो, बट फेबल्स एनिमल्स। नहीं नहीं, बहुतों का आंसर रॉन्ग जा रहा है, बहुतों का आंसर रॉन्ग जा रहा है। टू गो डाउन लाइक अ लेड बलून। सबका एक ही आंसर जा रहा है, सबका आंसर एक ही जा रहा है, एक दूसरे की चीटिंग कर रहे हो। हाँ, टू टू गो डाउन लाइक अ लेड बलून। बैलून, बैलून में हल्का वाला लाइट गैस भरा जाता है, वो गैस जिसका वेट बहुत लाइट होता है ताकि बलून उड़े। और लेड तो बहुत हैवी होता है, हैवी मेटल है लेड, भर दोगे तो बलून उड़ ही नहीं पाएगा। तो टू गो डाउन लाइक अ लेड बलून का मतलब होता है ना, एक ऐसा भाषण या प्रपोजल, ओके, जिसको लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया, मतलब लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये आइडिया के लिए नहीं बना है, ये स्पीच, प्रपोजल और जोक जो लोगों को पसंद नहीं आया। डी होगा, डी होगा। सब एक दूसरे का देख के रॉन्ग कर रहे थे। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स। हीलियम डालते हैं, लाइट है, उड़ जाता है बलून, बट लेड भर दिया। जल्दी जल्दी। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स। गेट व्हाट वॉकिंग पेपर्स का मतलब क्या है? हाँ, मतलब किसी को नौकरी से निकाल देना, वॉकिंग पेपर दे देना। वॉकिंग पेपर दे देना मतलब नाउ यू आर लीव, आप जा सकते हो, आपको बाहर कर दिया गया। वॉकिंग, पिंक स्लिप देते हैं ना, पिंक स्लिप भी देना मतलब निकाल देना, बाहर कर देना, पिंक स्लिप, नौकरी से निकाल देना। देर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। फ्री लंच नाम का ना कोई चीज़ नहीं होता। अगर आपको कोई फ्री में लंच करवा रहा है ना, तो बदले में तो उसको कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है कोई मतलब फ्री नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। चलो आंसर बताओ। फ्री वॉकिंग पेपर्स देना मतलब जॉब से फायर कर देना, पिंक स्लिप दे देना। क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है? 103 का यहाँ, इट इज़ंट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। बिना कुछ लिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई आपको कोई फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपसे वो लेगा ही। बीट अबाउट द बुश, ये तो आपको पता है। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, सीधा मुद्दे पे नहीं आना।
Okay, to talk in a roundabout manner. टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर का मतलब है इधर उधर की बातें करना, सीधा मेन पॉइंट पे नहीं आना. टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ इशू. बी होगा बी. टू बीट अ डेड हॉर्स. टू बीट अ डेड हॉर्स जो हॉर्स मर गया है उसको उठाने से कोई फ़ायदा नहीं. ओके, टू बीट अ डेड हॉर्स या टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, दोनों का मतलब यही है. जो हॉर्स मर गया उसको उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, बिना अपना. हाँ, क्या होगा आंसर? यस, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ होपलेस इशू. वो जो इशू होपलेस है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें इंटरेस्ट डालने की कोशिश नहीं करना. टू च्यूज समवन आउट, किसी को च्यू कर देना. मैं तुम्हें चबा जाऊंगा, मैं तुम्हें च्यू कर दूंगा, इसका क्या मतलब है? ऐसा कब बोलते हो? किसी को गुस्से में बोलते हो ना. टू च्यू समवन मतलब किसी को च्यू समवन आउट का मतलब है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को रेप्रीमांड करना, स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना. डांटना, फटकारना. अ चिप ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पे एक चिप है. अ चिप ऑन हिज शोल्डर 107 का. पता नहीं वॉल्यूम का क्या प्रॉब्लम है, मैंने ट्राई किया यहाँ से, वॉल्यूम बढ़ा ही हुआ है. वॉल्यूम आपका बढ़ा हुआ है पूरा. टू टू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना ना ये थोड़ी है. अ चिप ऑन हिज शोल्डर, अच्छे से देख के बताइए. बहुत बहुत कम आ रही है ना, ट्राई किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अ चिप ऑन हिज शोल्डर, ही हैज़ अ चिप मतलब आपके. अच्छे से देखो, इसमें रॉन्ग कैसे कर सकते हो? डी होगा. हाँ, मतलब किसी के खिलाफ आपने कोई बदले की भावना ले रखी है और जिस वजह से झगड़ा वगैरह होगा. होल्डिंग अ ग्रज, किसी के खिलाफ आपने कुछ बदले वाली भावना रखी है जिस वजह से झगड़ा होने के चांसेस है. डी होगा, डी होगा. अब कुछ तो लग रहा है ना, उसके कंधे पे बहुत चिप है मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जाम में ये करके आ जाओ. टू शूट द ब्रीज, देखती हूँ, ठीक है. टू शूट द ब्रीज, ब्रीज को शूट करना. ब्रीज का मतलब है हल्की हवा. हवा को, हाँ, हवा को शूट करना, पता है कि कुछ होने वाला नहीं है. यस, टू शूट द ब्रीज एक इडियम है जिसका मतलब होता है ना कैजुअल बातचीत करना. जैसे लोग पार्क में बैठे हैं, हवा चल रही है, कैजुअल, कोई सीरियस मैटर पे बात नहीं चल रही, कैजुअल हाल चाल हो रहा है. टू हैव अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन. गेट समवन्स गोट, गेट समवन्स गोट. किसी की बकरी चुरा लोगे, किसी की बकरी गेटवा चुरा के ले आओगे तो वो पर्सन क्या होगा? गुस्सा होगा ना. टू अनॉय समवन.
अनॉय करना मतलब एंग्री, टू गेट समवन्स कोट मतलब किसी को एंग्री करना, गुस्सा दिलाना, एंग्री एंग्री। स्पिक एंड स्पैन, ये तो कई बार आया है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ बहुत साफ सुथरा, ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन को बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। हाँ। द थिन एंड ऑफ अ वेज, ये वेज एक टूल है, ये वेज एक टूल है, लकड़ी का वैसा बना होता है वेज। थिन एंड ऑफ अ वेज, इस टूल का, इस औजार का थिन एंड का मतलब क्या है? अभी तो बहुत थिन है, अभी तो बहुत कम है, मतलब अभी तो ये नुकसान स्टार्ट ही हुआ है, आगे जाकर और भी खतरनाक होने वाला। अभी तो ये जो औजार है ना, इसका थिन ही एंड देख रहे हो। थिन एंड का मतलब है इसका बहुत कम अभी इफेक्ट देख रहे हो, आगे जाके ना ये बहुत हार्मफुल करने वाला। तो द स्टार्ट ऑफ अ हार्मफुल डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ नुकसानदायक है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आगे जाके और भी खतरनाक। गेट योर वॉकिंग पेपर्स, ये तो किया ना। गेट द सैक, एक होता है ना गेट द सैक, एक है गेट द बूट, गेट द बूट। गेट पिंक स्लिप, गेट पिंक स्लिप दे देना। फिर है गेट वॉकिंग पेपर्स, सबका मतलब होता है नौकरी से बाहर निकाल देना, गेट वॉकिंग पेपर्स। गेट वॉकिंग पेपर्स, गेट द सैक, गेट द बूट, गेट द स्लिप, सबका मतलब होता है गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अच्छा, यहाँ पे लिखना है ना, दिख नहीं रहा है उसका। हाँ हाँ, मैं समझ गई। गेट वॉकिंग पेपर्स ऊपर लिख रही हूँ। गेट वॉकिंग पेपर्स का मतलब है फायर कर देना। गेट द बूट, इसका मतलब है नौकरी से निकाल देना। गेट द सैक, नौकरी से निकाल देना। ओके, गेट पिंक स्लिप, सबका मतलब, सब मुहावरे का मतलब है ना नौकरी से निकाल देना। लिख दिया कशिश, ऊपर लिख दिया मैंने। गेट वॉकिंग पेपर्स, गेट द बूट, गेट द सैक, गेट पिंक स्लिप। नेक्स्ट, तो यहाँ पे है गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। नो द रोप्स, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना, वो तो अलग। नो द रोप्स, नो द रोप्स का मतलब है मुझे इस रोप्स, ये जो रोप है ना, रस्सी है, मुझे इस रस्सी के बारीकियों के बारे में पता है, बहुत बारीकी से इस रस्सी को बुना गया है, तो मुझे इसके सारी डिटेल्स पता है। कोई भी काम करने के लिए ना, उस काम का यू शुड नो द रोप्स, यू शुड नो द रोप्स मतलब उसके बारीकियों को पता होना, यू शुड नो द डिटेल्स, डिटेल्स डिटेल्स। ऑन टिप टो, टिप टो पे रहना, यहाँ भी हो सकता है रॉन्ग करोगे। ऑन टिप टो, अरे वॉल्यूम स्लो है, मैं क्या बोलूँ, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा ही हुआ है। टिप टो में रहना, बन बन के रहना, वो तो टिप टॉप है। बहुत टिप टॉप में रहना, टिप टॉप में रहना मतलब बन ठन के रहना, ये टिप टो है।
टिप टो में रहने का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड होना, बहुत एक्साइटेड रहना, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, वो तो टिप टॉप है। हैव किटन्स, हैव किटन्स, जैसे आपका कभी कभी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और नर्वस रहते हो ना, तो जैसे बोलते हो ना हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब है मतलब बहुत नर्वस और डरे हुए, तो उसी तरह हैव किटन्स का मतलब भी होता है नर्वस होना, वरीड होना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित। वाइल अवे, वाइल अवे, वॉइस मैं तो समझ गई हूँ, स्लो जा रहा है। वाइल अवे, वाइल अवे का मतलब होता है ना अपना टाइम झूठ मूठ का वेस्ट करना यूजलेसली, वाइल अवे अपना टाइम अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट करना यूजलेसली। मैं भी अपना वॉइस देख रही थी, ठीक आ रहा है, सुनने लायक तो आ ही रहा है। टर्न अप, टर्न अप, शी डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम, टर्न अप का मतलब होता है हाजिर होना, ये तो फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप मतलब अपीयर होना, हाजिर हो जाना, शी डिड। ठीक है, हाँ अपीयर होना, अपीयर। नेक्स्ट आ जाओ, बाय अ लॉन्ग चौक, बाय अ लॉन्ग चौक, सब मुहावरे रटने होंगे सब। बाय अ लॉन्ग चौक का मतलब होता है बहुत मेजॉरिटी, ठीक है, एक लंबे चौक से ड्रॉ कर रहे हो मतलब मेजॉरिटी लोग। पर्पल वेट, पर्पल वेट, सारे मुहावरे हैं, बार बार रिवाइज करना होगा तभी होगा। मल्टी कलर डेकोरेशन थोड़ी है, पर्पल वेट इज अ ऑर्नेट पोर्शन इन अ लिटरेरी वर्क, कोई साहित्य का वर्क है उसको ऑर्नेट डेकोरेट करके दिया गया पर्पल वेट। सी नहीं है। पायरिक विक्ट्री, अशोका कलिंगा वॉर के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पायरिक विक्ट्री मतलब एक ऐसी विक्ट्री जहाँ पे आपको मतलब आपको जीत तो मिली है बट बहुत बड़ी कीमत पे जीत मिलना, मतलब आपने जीत तो हासिल किया है कलिंगा वॉर में बट बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो पायरिक विक्ट्री एक ऐसा विक्ट्री होता है ना डैट ब्रिंग्स मोर लॉस, जीत तो आपने ली है बट लॉस ज़्यादा हुआ, जितना फ़ायदा नहीं हुआ उतना लॉस हो बस। क्विड प्रो क्यो, ये तो एक फ्रेंच वर्ड है। एक फ्रेंच वर्ड है। समथिंग डन, हाँ क्विड प्रो का मतलब है समथिंग डन, समथिंग डन इन रिटेलिएशन, रिवेंज में जो काम किया गया है उसका बोल। नेक्स्ट वाला अंडर अ क्लाउड, क्लाउड का मतलब है बादल, बोलते हैं ना अरे ये तो उसके उसके सामने तो बादल छाया हुआ है, बादल छाया हुआ है, दुखों का बादल छाया हुआ है, अंधेरा है, अंधेरा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अंडर अ क्लाउड है मतलब कोई भी चीज़ ना क्लियर नहीं है, डाउट में है। अंडर अ क्लाउड मतलब बादल से ढका हुआ है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, संदेह है, अंडर सस्पिशन। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ये तो फिर से आ गया, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जो हॉर्स मर गया उसको उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट। फेस द म्यूज़िक,
फेस द म्यूजिक, आपने गलत काम किया ना, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब आप डांट आपको पड़ेगी। ओके, फेस द म्यूजिक का मतलब है रेप्रीमांडेड, स्कोल्ड, डांट फटकार मिलना। एक इसका होता है ना टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का भी मतलब होता है डांट फटकार करना। एक इसका ये भी होता है गिव अ पीस ऑफ माइंड, उसको पीस ऑफ माइंड दो भाई, काम नहीं कर पा रहा है उसको गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, मतलब डांटना फटकारना। टेक टू टास्क डांटना फटकारना, फेस द म्यूजिक डांटना। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है जो सब जगह काम आ जाए। रैश नहीं होगा, रैश का मतलब होता है ना बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देना, और थॉटलेस का मतलब भी तो बिना सोचे सोचे, और अनप्रीमेडिटेटेड मतलब बिना सोचे, ये एक जनरल स्टेटमेंट। टू अ हेयर, टू अ हेयर, समथिंग टू अ हेयर। जैसे आपको अगर बोलना है ना कि अरे ये तो हूबहू सेम था, ओके, एकदम एकदम सेम था, हूबहू था, तो टू अ हेयर का मतलब होता है एग्जैक्टली, पूरी तरह से, जिसको हम बोलते हैं ना एकदम हूबहू, जिसको हम बोलते हैं वर्बिटम भी बोलते हैं, वन वर्ड में आता है। वर्बिटम का मतलब है एकदम एग्जैक्टली, वर्ड फॉर वर्ड, हूबहू एग्जैक्टली। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, एक ही जगह बैठा हुआ है, निकम्मा है, एक जगह बैठा हुआ है, पैर के नीचे घास उग रहा है, आलसी की तरह बैठा हुआ है। आलसी लोग को बोलते हैं, एक जगह बैठे रहोगे ना, आपके पैर वैर हिलाओगे नहीं, उसके नीचे घास उगने लगेगा एक ही जगह। फाइट शाई ऑफ, किसी चीज, हाँ, फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या है? फ्राइटेंड हो ना, ना ना फ्राइटेंड नहीं, फाइट शाई ऑफ मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना। ओके, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ बोलते हैं ना, रिड ऑफ अवॉइड करना, छुटकारा पाना। सी होगा, सी 128 का बी नहीं होगा, सी होगा, सी सी सी, अवॉइड करना, दूरी बना। आज हम लोग वन वर्ड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सिंक और स्विम, या तो सिंक ही कर जाओ, या तो डूबी जाओ, या तो तैर ही जाओ। या तो डूब जाओ, सिंक कर जाओ, या तो तैर जाओ, मतलब या तो डूब जाओ, या तो फेल हो जाओ, या तो सक्सीड हो जाओ। अपनी अपनी कोशिश से, या तो आप अपनी कोशिश से फेल ही हो जाते हो, या तो सक्सीड ही कर जाते हो, जो भी होता है आपके ऊपर है, आपके एफर्ट्स। डू और डाई, नो द रोप्स, अरे ये तो फिर से आ गया, नो द रोप्स, ना ना, स्टेट डेड और अलाइव थोड़ी होता है, लिटरल मीनिंग थोड़ी होता है। हाँ, ये तो आ गया, नो द रोप्स। नो द रोप्स का मतलब अपनी रोप्स, अपने रस्सी की बारीकियों के बारे में आपको पता है। बी इन्फॉर्म्ड मतलब सारा डिटेल पता है, सारा डिटेल वगैरह पता है। एनिमल्स, हाँ, अब मैंने देखो, मैंने 130 करवा दिया है, ठीक है, 130 करवा दिया है, और मैं ज़्यादा ना इडियम्स करवा देती हूँ। आज मैंने सोचा कि वन वर्ड करवाऊँ। मैंने शायद यहाँ तक करवाया था ना, 70 तक। एनिमल की स्टोरी जिसमें कोई सीख होती है, लास्ट क्लास बताया था, उसको हम लोग फेबल बोलते हैं। आई थिंक हमें 71 से करना था, हमें 71 से करना था।
आज हमारे स्टूडेंट्स ना कम है, आज हमारे स्टूडेंट्स रक्षाबंधन में बिजी है, पता नहीं कितने दिन देर तक रक्षाबंधन मनाएंगे। हाँ, किसी चीज़ का शेप बदल देना, उस चीज़ का नेचर, उस चीज़ का सब्सटेंस भी बदल देना, मतलब उसको पूरी तरह से चेंज कर देना, एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक के बदले कोई दूसरा चीज़ डालना। रीमॉडल मतलब भी ऊपर थोड़ा बहुत चेंज करना, बट पूरी तरह से उसका शेप भी बदल देना, उस सब्सटेंस का नेचर सब बदल, उसको ट्रांसम्यूट बोलते हैं। ऐसा सब रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने में बिजी है। A person who believes that God is everything and everything is God, ऐसा पर्सन जिसको लगता है ना कि भगवान ही सब कुछ है, सब चीज़ भगवान है। नहीं, अच्छा पैन देख के आपको लग रहा होगा ना, पैन एक बड़ी सी ट्रक होती है जिसमें सामान वगैरह ले जाते हैं, लार्ज ट्रक। लेकिन यहाँ तो थीस्ट है ना, थीस्ट मतलब बिलीव से रिलेटेड है थीस्ट। आपको पैन दे, एग्नोस्टिक मतलब डाउटफुल, जिसको लगता है कि भगवान होते ही नहीं है, भगवान नहीं है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, डाउटफुल अबाउट द, जिसको भगवान के मतलब डाउट है भगवान के अस्तित्व में। अथीस्ट तो जिसको भरोसा है भगवान, वो बिलीव्स इन गॉड। ठीक है, और ये तो बड़ी सी ट्रक वगैरह है जिसमें फर्नीचर ले जाते हैं। पैंथीस्ट होगा, पैंथीस्ट जिसको सब भगवान पे भरोसा है, भगवान सब, भगवान इज एवरीथिंग। और पैंथीस्ट थीस्ट है अ पर्सन हु पायलट्स और ट्रैवल्स इन अ बलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोबैट थोड़ी होते हैं, एक्रोबैट्स तो करतब दिखाते हैं। एरोनेट्स होगा, हाँ 73 का एरोनेट्स होगा। एरोनेट्स, एक्रोबैट तो हवा में करतब वगैरह दिखाते हैं। विटी क्लेवर रिटॉर्ट, विटी रिप्लाई दे रहे हो, हाजिर जवाब। जैसे बिरबल के पास ना एकदम हाजिर जवाब वाले लोग को क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट का मतलब होता है रिप्लाई करना, पलट कर जवाब देना, रिटैलिएट करना। अपने क्लियर नहीं दिख रहा है, रुको इधर से मैं क्वालिटी बढ़ाती हूँ, रुक जाना एक मिनट। वैसे आप अपनी साइड से भी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रुको मैं यहाँ से क्वालिटी इन्हेंस करती हूँ। एडवांस में डाला हुआ है। बढ़ा दिया है यहाँ से क्वालिटी। रिपार्टे, सरकाजम का मतलब होता है ना व्यंग करना। ठीक है, बिटर रिमार्क्स, किसी पर कटाक्ष करना, कड़वे बिटर रिमार्क्स, व्यंग करना, सरकाजम। इन्विक्टिव का मतलब भी होता है एकदम बहुत क्रिटिकल, बहुत व्यंग करना। और प्लैटिट्यूड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, एक ही जैसा बार बार, कॉमननेस। तो आंसर इज रिपार्टिव। रिपार्टिव का मतलब भी होता है पलट कर जवाब देना। वर्ड डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, वर्ड जिसका मीनिंग डिफरेंट हो, जैसे ये देखो नो और नो, मीनिंग मतलब इसका साउंड सेम है, साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग है। इसको हम लोग क्या होमोनिम बोलते हैं ना, होमोनिम। एक्रोनिम तो एब्रीविएटेड फॉर्म होता है, किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। जैसे एसएससी का शॉर्ट स्टाफ सिलेक्शन का लिख दिया एसएससी। और भी होता है ना इसरो, सार्क नेशन, एब्रीविएट करके पहला वाला लेटर लेके जो नाम बना लेते हैं वो। और सिनोनिम एंटोनिम तो पता ही है।
Simplest and smallest form of plant life, present in air, water, and soil, essential to life but may cause disease. Yes, it is the simplest और smallest form of plant life है, जो हवा में भी रहता है, पानी में भी रहता है और सॉइल में भी रहता है और कॉज करेगा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बैक्टीरिया. अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स, गर्ल और वुमेन जो फ्लर्ट करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी वैनिटी, अपनी घमंड के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, ये दिखाने के लिए ना कि बहुत सुपीरियर वगैरह है. वैसे लोग को क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो फेथलेस वुमेन है. स्पिंस्टर तो प्रोस्टिट्यूट, मतलब फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों के लिए. अ गर्ल और वुमेन जो फ्लर्ट्स करते हैं इसको कॉकवेट्स बोलते हैं. स्पिंस्टर इज ओल्ड, आज तो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, ओल्ड अनमैरिड वुमेन को बोलते. कॉन्क्यूबाइन इज फेथलेस. अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो पूरे कंट्री को ही ना, जो पूरे दुनिया को अपना देश मानते हैं, पूरे कंट्री को, होल वर्ल्ड को ही अपना देश मान लेते. मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन तो शहरों के लिए, बड़े बड़े शहरों के लिए. पर्सन की बात हो रही. नेशनलिस्ट तो हमारे राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, तो ये तो होगा नहीं. पेट्रियट भी देशभक्त है नहीं, ये तो पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को अपना, इसको कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मो कॉस्मो, पूरे कॉस्मोस, ऑल ऑल वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को अपना कंट्री मान. रिलेशनशिप बाय ब्लड, ब्लड रिलेशनशिप हो तो उसको क्या बोलते हैं? आपको याद होगा मैंने सैंग वर्ड करवाया था, सैंग्विन करवाया था ना, और बोला था एक तो सैंग वर्ड हेल्थ से रिलेटेड है और एक सैंग वर्ड ब्लड से रिलेटेड है. सैंग्विन मतलब रक्त पिपासु, तो एक सैंग का मतलब होता है ब्लड. ब्लड रिलेशनशिप है बाय बर्थ, इसको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्विटी. नेपोटिज्म भाई भतीजाशिप. फेवरेटिज्म सपोर्ट करना किसी को, पक्षपात करना. एफिलिएशन मतलब मान्यता प्राप्त. कंसैंग्विटी, अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, ये मैंने शायद करवाया. वैसे ना मंडे को तो मैंने क्लास नहीं रखा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव सब मना रहे हैं, मंडे को क्लास नहीं रखा है, लेकिन मेरे को देखना है. हो सकता है ना कि मैंने मंडे को नहीं रखा होगा ना, तो चांसेस है कि मैं, हो सकता है 16 को रखा होगा. तो एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए. मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मंडे को तो क्लास नहीं है, तो हो सकता है मंडे की जगह मैंने ट्यूसडे रख दिया हो. यस, अ स्टोरी जहाँ पे एक व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति कंजूसी का प्रतीक है, ये वो खर्चीला का प्रतीक है, तो ऐसे स्टोरीज को ना हम एलिगरीज बोलते हैं. हर व्यक्ति को एक एक क्वालिटी दे के उसका प्रतीक बना दिया. नहीं, एन वर्ड तो मैं अपने में डालूंगी ना. एन वर्ड मैं अपने वाले यूट्यूब पे डालूंगी, क्योंकि कल मेरी सब क्लास है. कल रक्षाबंधन की छुट्टी थी ना, उस वजह से सैटरडे को जो नया बैच है वो भी है, आफ्टरनून का 3:30 बजे का बैच भी है, तो कल सब बैच है. इसीलिए मैं देखती हूँ एन वर्ड रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ. एलिगरी बोलते हैं द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन. कोई भी संधि साइन करने के पहले जो युद्ध विराम और वो सब लगा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैराबल भी कहानी एक सीख देता है, बट पैराबल, पैराबल ना मतलब कोई लेसन देने वाली कहानी, सीख. बट यहाँ पे सीख नहीं दी जा रही है, हर एनिमल को एक एक चीज़ का प्रतीक बना दिया गया. एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट कहाँ से हो जाएगा? एग्रीमेंट कहाँ से हो जाएगा?
ये तो ट्रीटी ही एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट साइन होने से पहले ये जो वॉरफेयर वॉरफेयर सब युद्ध विराम है, आर्मिस्टिस। एफिडेविट तो अलग है, एमनेस्टी का मतलब तो माफ़ कर देना, पार्डन कर देना, आर्म्स वगैरह पे लगा दिया गया रोक। अ पर्सन, सॉरी, अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस। एफिडेविट कहाँ से लिख देंगे? एक बंदा एफिडेविट लिख रहा है, कुछ ज़्यादा लोगों को राखी बांध दिया है आज। अ पर्सन हु मेक्स लव, जो लोग फ्लर्ट होते हैं ना, फ्लर्ट विदाउट सीरियस, लव में जो लोग सीरियस नहीं होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिलैंडरर। रोमियो तो लवर को बोलते हैं, गून का मतलब है बदमाश, कंसोर्ट आपका पार्टनर, फिलैंडरर नॉट सीरियस लव। ये लोग फ्लर्ट होते हैं, फ्लर्ट। अपोज टू सडन और अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज मतलब विरोध करना, आप किसी चेंज का विरोध कर रहे हैं। अगर आप चेंज चाह रहे हो तो आप तो रेवोल्यूशनरी हो। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी में तो चेंज चाह रहे हैं, बट ये अपोज कर रहा है, मतलब ये रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है। अरे रेवोल्यूशनरी नहीं होगा, उल्टा बोल दिया। रेवोल्यूशनरी में तो वो चेंज चाहता है, बट यहाँ तो अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उनको चेंज नहीं चाहिए, जैसा है वैसे ही करना चाहिए। कंजर्वेटिव होते हैं। अभी मेरी आवाज़, अभी वॉल्यूम बढ़ा है आवाज़? अभी वॉल्यूम वैसे ही है या बढ़ा है? हाँ, ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। पहले से थोड़ा सा आवाज़ तेज़ हुआ होगा। नहीं, अच्छा वैसे ही है, सेम ही है, देखना होगा। तो नहीं, माइक्रोफोन वगैरह दे देते हैं, ये सब इधर उधर करती हूँ ना मैं, तो और गड़बड़ हो जाता है। नॉर्मल पढ़ाती हूँ वही ठीक रहता है। अरे सो स्वीट शीमा, मैं तो फ़ैन ऑफ करके क्लास कर रही हूँ। अब बच्चों का डेडिकेशन लेवल को मैं सल्यूट करती हूँ, सल्यूट। मैं तो फ़ैन ऑफ करके क्लास कर रही हूँ, गर्मी में बेचारे फ़ैन ऑफ करके क्लास कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है कि प्लस क्लास तो मैंने सुबह में लिया था, प्लस वाला, वो सब तो ठीक ठाक था। हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, जिसका कोई अंत भी नहीं है। क्या है वो? फ़ैन ऑफ करके सब बैठ के क्लास ले रहे हैं, क्या बोलूँ मैं बेचारे दुख सह रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स क्लास लेने की। मैंने भी एसी वेसी बंद किया हुआ है। इटर्नल, इटर्नल का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत भी नहीं है, सदा के लिए। यूनिवर्सल का मतलब है सबके लिए। ऑब्सक्योर, ये आंसर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, और इमेजरेबल जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत गहरा, डेप्थलेस। अनफैदमेबल, फैदम का मतलब होता है गहराई, जिसको मेजर नहीं कर सकते। मैं तो घर के बाहर आकर एकांत में बैठा हूँ। ओहो, नहीं नहीं, मैं भी एसी नहीं चलाऊंगी। क्यों चलाऊंगी मैं एसी? अरे मैम, रिगार्ड्स टू यू, टुडे इज फेस्टिवल बट स्टिल यू आर टेकिंग क्लास, डोंट सल्यूट। आई हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड माई फेस्टिवल, तो मेरे को सल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना भी मैं महान नहीं हूँ कि आज फेस्टिवल है और आप क्लास ले रहे हो। कल मैंने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया था, कल कर लिया था। आई थिंक बिहार झारखंड में ना, बिहार झारखंड में कल है। लेकिन होता है ना, आप जहाँ पे रहते हो तो उस एरिया में जब लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो आपको भी करना होता है, अकेले अकेले थोड़ी करोगे। और सारे बच्चों की छुट्टी वगैरह भी कल ही था, जिस दिन छुट्टी उस दिन फेस्टिवल। तो आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज,
ट्रीज को ना छोटे जैसे आप देखते हो छोटे छोटे ट्रीज है, उसी में आम फलने लग जाते हैं, उसको लगता है ना कि वो नकली ट्री है, ऑर्नामेंटल शेप्स दे दिया जाता है, ऐसे को हम बोलते हैं ना बॉन्जाई। बॉन्जाई कल ही था सबका, जिस दिन छुट्टी है उस दिन सेलिब्रेशन। वैसे आज मुझे कम कम अपनी यूट्यूब पे भी कम कम बच्चे दिख रहे थे, आप सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना सुंदर से ट्रीज को शेप दे दे के रखते हैं ना, ऐसा लगता है नकली ट्री है। इतने छोटे छोटे ट्रीज में कहाँ से आम आ गया है? बोनसाई प्लांट्स है। वॉकिंग इन स्लीप, जो लोग नींद में चलते रहते हैं। लोक का मतलब होता है बोलना, जो नींद में बोलते हैं उसको तो सॉम्निलोक्विज्म बोलते हैं। और जो नींद में चलते हैं, एम्बल, एम्बल का मतलब होता है चलना। वो जाके अपने नींद में चल वल के आके फिर सो जाते हैं, उसको पता ही नहीं। ऑब्सेशन का मतलब होता है ना जुनून, किसी चीज़ के प्रति आप ऑब्सेस्ड हो, बहुत नेगेटिव जुनून है। और हैलुसिनेशन तो भ्रम, ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर है, भ्रम की इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं। उनको पता नहीं क्या क्या दिखता है, भूत वूत सब दिखते रहता है हवा में, इमेजिनेशन। वन हु कैन नॉट डाई, वो कभी मर नहीं सकता। स्टेबल का मतलब तो स्थिर हो गया, कांस्टेंट। जिस दिन जॉब मिलेगी उस दिन, सही बात है, कांस्टेंट। कोई बात नहीं है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना कोई दिक्कत थोड़ी है। अब किसने बोला है कि पूरे दिन रक्षाबंधन करो? सुबह में रक्षाबंधन कर लो, फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ अपना पढ़िए, फिर ख़त्म रक्षाबंधन। सुबह में 15 अगस्त सेलिब्रेट कर लीजिए, फिर पढ़िए, पूरे दिन नहीं सेलिब्रेट होता है। इमॉर्टल, इमॉर्टल मॉर्टल का मतलब है नश्वर, जो नष्ट हो जाए, मर जाए। बट ये, और पेरिनियल का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट लंबे समय के लिए। परपेचुअल का मतलब भी होता है कंटिन्यूस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, रक्षाबंधन के 2 दिन पहले बिजी हो जाएंगे, तो रक्षाबंधन का हैंगओवर जो 2 दिन बाद वाला रहेगा, उधर 2 दिन और 1 दिन रक्षा, 5 दिन उसी में बिजी, 5 दिन उसी में बिजी हो जाते हैं। तो ये सब थोड़ी करना। परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूस। A formal written charge against a person for some crime or offense। सबको सब पता होता है, लेकिन फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे इसमें। अ फॉर्मल रिटन है। देखो, आप बोलोगे कि मैम एक्विजिशन भी तो हो सकता है, ठीक है। आप मुझे बोलोगे कि मैम एक्विजिशन में भी तो किसी पे दोष लगाते हैं, इंडाइटमेंट में भी तो दोष लगाते हैं। और एक्री का मतलब है, एक्रीमोनी का मतलब है क्रिटिसिज्म करना, बिटरनेस। आज तो यूट्यूब पे करवाया था, एक्रीड एक्रीमोनी, कड़वाहट। तो ये भी तो एलिगेशन ही है, ये भी तो एलिगेशन है। बट यहाँ पे लिखा है रिटन, रिटन है, रिटन। एक्विजिशन तो मैं बोलकर भी आप पे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, बट किसी भी चीज़ का पब्लिकली, पब्लिकली लिखित आरोप लगाया गया तो इंडाइटमेंट बोलते हैं, ठीक है, इंडाइटमेंट बोलते हैं। एलिगेशंस नहीं लगाओगे, यही सब चीज़ में तो गलती करके। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज ना जिसको डिफ़िकल्ट होता है वो किसी खास क्षेत्र में यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला ना, हैंग कर दो उसको, हैंग कर दो मतलब फांसी दे दो। बट टेक्नोलॉजी में सिस्टम हैंग हो गया, इसका मतलब है सिस्टम काम करना बंद हो गया। सिंक मतलब डूब गया। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि पेशेंट सिंक हो रहा है, इसका मतलब है पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है। तो ऐसे लैंग्वेज को हम जार्गन बोलते हैं, जार्गन लैंग्वेज। वर्बिटम नहीं होगा, वर्बिटम तो हु बहू अभी पढ़ाया ना एग्जैक्टली। पेडेंटिक का मतलब तो वन हु अपने शो ऑफ करना, अपने नॉलेज, अपने नॉलेज का शो ऑफ करना, दिखावा।
बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड. जल्दी जल्दी 100 कर लेते हैं फिर एंड करूँगी. जनरली जो सब लोग मानते हैं ना उसका उल्टा होता है. वो उल्टा है उसका मतलब. जनरली सब लोग इस चीज़ को मान रहे हैं लेकिन कोई ऐसा बिलीफ है ना जो सबसे अलग, जो जनरल बिलीफ को सामान्य जो मान्यता है उसको ना मान के कुछ अलग है उनका. ऐसे लोग को हेरेसी बोलते. सुपरस्टिशन तो अंधविश्वास है, वो तो अलग. नेक्स्ट वाला, अ पर्सन ऑब्सेस्ड विथ एक्सक्लूसिवली वन आइडिया. कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो वो दूसरा चीज़ सोच ही नहीं सकता, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही मुद्दे पे एक ही आइडिया के बारे में बार बार सोच रहा है. ये तो क्लेप्टोमैनिया, जिसको चोरी की लत लगी है, इसको हम मोनो बोलते हैं. मोनो का मतलब होता है एक ही आइडिया के बारे में बार बार सोच. नेक्स्ट ख़त्म कर लेती हूँ, 100 कर लेती हूँ ना, मेरा 100 का टारगेट है. आज हम लोग का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था. अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल टैलेंट. ऐसा बच्चा जिसके पास अनयूजुअल टैलेंट है, मतलब बहुत कम उम्र में ही बहुत टैलेंटेड है. डिलीजेंट का मतलब तो हार्ड वर्किंग है. ऐसा बच्चा जो कम उम्र में ही बहुत टैलेंटेड है, इसको हम प्रोडिजी बोलते हैं. ओके, अ चाइल्ड हु इज़ वेरी टैलेंट, मतलब उस टैलेंटेड एट एन अर्ली एज. स्कॉलर तो विद्वान हो गया, एरुडाइट. और फ्रीकिश लोग तो सनकी टाइप के होते हैं. अ डिजीज़ विच एंड्स इन डेथ. बहुत खतरनाक वाला ऑप्शन है, रॉन्ग कर सकते हो. डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. डेथली कहाँ है ऑप्शन में? डेथली कहाँ है? डिजीज़ के लिए. कंटेजियस डिजीज़ तो छुआछूत वाली. डेडली डिजीजेज नहीं होता है. डेडली का मतलब होता है घातक. डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ना जो एकदम जान ही ले ले. फेटल डिजीजेस. फेटल का ये सीडीएस में भी इसके कितने सारे क्वेश्चंस हैं. अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस. राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना क्या है? मैंने आपको असैसिनेशन पढ़ाया है ना. राजनीतिक कारणों से जो हत्या होता है उसको हम बोलते हैं असैसिनेशन, और जो व्यक्ति करता है वो असैसिन है. वन हु लव्स मैनकाइंड. जिसको मैनकाइंड से लव है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी जो मैनकाइंड की स्टडी करता है, बट ये लव करता है. फिलिक का मतलब ही होता है, फिलिक का मतलब है पसंद करना, लव करना. फिलैंथ्रोपिस्ट. अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो. पोटैटो का क्या होता है? पोटैटो का ज़रा बताना आप लोग. ये तो इजी है. पोटैटो का चिप्स बनाया जाता है ना, जो पोटैटो का छोटा वाला जो आप काटते हो, पोटैटो का स्लाइस जो कटता है उसको चिप्स बोलते हैं. चिप्स. चंक तो सोया का होता है. सोया चंक्स होता है ना, न्यूट्रेला क्या बोलते हैं, सोयाबीन जो राउंड राउंड बना होता है वो चंक्स है. लेकिन पोटैटो का पतला पतला चिप्स होता है. अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीज़न. जो स्कूल से बंक करता है, स्कूल में प्रेजेंट नहीं होता है, बंक करता है. ये तो बहुत बार आया एग्जाम में. बंक करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा. ट्रूएंट. बिना परमिशन के स्कूल से गायब हो जाए. अ कॉमन प्लेस रिमार्क. एपिग्राम ना एक विटी रिमार्क है, बहुत ह्यूमरस मजाकिया होता है. और डायलॉग तो दो लोगों के बीच में. कॉमन प्लेस लगाया, कॉमन रिमार्क. कॉमन जिसको कुछ नयापन नहीं है, वेरी कॉमन है. एक ही प्लेट में खा खा कर बोर हो गया. कॉमन. ऐसा लाइन जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं.
ऐसे लाइन को कहाँ क्या बोलते हैं? अ लाइन जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जेनिथ का मतलब तो शिखर होता है। प्लिंथ का मतलब तो बेस हो गया। फ्रिंजेस का मतलब है एजेस। हाँ, होराइजन, होराइजन का मतलब है क्षितिज, क्षितिज। लास्ट वाला आ जाओ। खत्म ही है, 100 हो गया ना हमारा। हमारा हमारा 120, हमारा 130 इडियम्स हो गया है। हम लोग का 100 वन वर्ड हो गया है। अ पर्सन दूसरों का ओपिनियंस मानते ही नहीं है, अपने अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस लगाते हैं। ऐसे लोग तो तानाशाह होते हैं। डेमोक्रेट, डेमो का मतलब पीपल, ये तो लोगों के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, फेनेटिक इज कट्टरपंथी, और ये ऑटो, सारा पावर एक ही के हाथ में, बात नहीं है।